तो स्वागत है दोस्तों। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको कि अपन बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक एंड हेमरेज भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो अपना ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हेमरेज क्या होता है, और इसको ही अपन कोमा भी बोल देते हैं। कोमा मतलब जो अनकॉन्शियसनेस आ जाती है बॉडी में पेशेंट की, मतलब बेहोशी टाइप बेहोश हो जाता है जो पेशेंट। और इसका ही अपन देखें ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, मतलब एलोपैथी में अपना इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं डॉक्टर ब्रेन स्ट्रोक का। और बहुत सी टाइप की अपन मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह देखेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और इस टॉपिक पर शायद ही मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। मैं आपके लिए जितना कंटेंट जुटा सकता था मैंने सब इकट्ठा करके इसमें वीडियो बनाई है आपके लिए ब्रेन स्ट्रोक पे। तो इसमें मतलब अपन ट्रीटमेंट भी देखेंगे और ये होते क्या है ब्रेन स्ट्रोक ये भी देखेंगे अपन। जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है दुर्घटना के चलते, तो उसमें क्या रहता है, जब आपके हेड में अगर इंजरी आ गई, मतलब हेड में चोट आ गई, जैसे कोई हेलमेट नहीं पहन, तो उसके सबसे पहले हेड में ही लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उस समय क्या रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज ही हो। और वो तुरंत मतलब अगर ज़्यादा चोट लग जाए दिमाग में तो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है पेशेंट, जिसको अपन कोमा की कंडीशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें वही हैं अपनी, तो अपन जानते हैं आगे इसके बारे में। अब अपन देख लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। इंटरप्शन ऑफ ब्रेन सप्लाई, मतलब जब ब्रेन का सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है ब्रेन में किसी पार्ट का सप्लाई। जैसे अपने ब्रेन बहुत से पार्ट में डिवाइड रहता है, जैसे सेरिबेलम रहता है, सेरिबेलर रहता है, और मतलब मिड ब्रेन हिंड ब्रेन। तो एक किसी पार्ट में अगर ब्रेन का सप्लाई रुक गया तो उसको ही अपन बोलेंगे क्या, ब्रेन स्ट्रोक। मतलब फिर धीरे धीरे उसमें डेड, मतलब टिश्यू डेड होने लगते हैं उस पार्ट में, तो अपन उसको ही बोल देते हैं स्ट्रोक। अब हेमरेज क्या है अपना, हेमरेज रुपचर ऑफ वेसल्स एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्रेन। रुपचर मतलब फट जाना, टूट जाना। तो वेसल्स का टूट जाती हैं, मतलब वेसल्स अपनी एक जगह पे कहीं ब्रेन में फट जाए और क्लॉटिंग हो जाए ब्लड की किसी पार्ट में, तो उसको ही अपन बोलते हैं हेमरेज। अब ये जो दोनों चीज़ें अपन, वैसे तो इंटर रिलेटेड चीज़ें रहती हैं दोनों, क्योंकि स्ट्रोक हुआ जब आपको किसी पार्ट में ब्लड का सब, मतलब कोई वेसल आपकी फट गई, तो आपको, तो वेसल जैसे फट गई आपकी, तो पहला अपना उस पार्ट में ब्लड सप्लाई अपना रुक गया, स्टॉप हुआ है पूरी तरीके से, जिस पार्ट में अपना वो वेसल सप्लाई कर रही थी ब्लड। अब दूसरा क्या है, दूसरा अपना वो फट गई वेसल, तो उस जगह पे क्या रहेगा अपना, ब्लड का क्लॉटिंग चालू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो जिधर से फटी है उधर से ब्लड निकलेगा अपना, उस पार्ट तक नहीं पहुंचा अपना ब्लड जिस पार्ट तक उसको वेसल को पहुंचाना था। तो दूसरा हुआ अपना ब्लड क्लॉट हो जाएगा। पहला हो जाएगा अपना उस पार्ट में ब्लड सप्लाई का रुकना, दूसरा अपना ब्लड क्लॉटिंग होना उस एरिया में, और तीसरी चीज़ अपनी होगी कि उस एरिया या पार्ट में टिश्यू डेड होने लगेगा धीरे धीरे, मतलब उस एरिया के सेल्स जो है वो डेड करने लगेंगे धीरे धीरे। और आप जैसा कि जानती हैं कि ब्रेन अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो कि अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। तो जब किसी एरिया का अपना टिश्यू डेड होने लगते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उसमें क्लॉटिंग होने लगती है, तो क्या रहता है, उसका अपना इफेक्ट पूरी बॉडी में दिखता है, और पेशेंट की डेड भी हो सकती है बाद में अगर रहते उसका इलाज ना किया जाए तो। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज मतलब कारण क्या है इसके ब्रेन स्ट्रोक हेमरेज के। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाइयर बीपी, मतलब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ना। जैसे किसी का 200, 250, 300 तक बीपी चला जाता है, तो उस समय क्या रहता है, वेसल फटने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपकी कोई अगर ब्रेन में क्या रहता है, बहुत पतली पतली वेसल्स रहती हैं, तो उसके फटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 100% हो जाते हैं अगर ज़्यादा हाई बीपी हुआ या हो जाए पेशेंट का। तो उससे ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब दूसरा क्या है अपना सीवी एक्सीडेंट। सीवी मतलब सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट।
अपना वही जो मैंने कहा था एक्सीडेंट हो जाते हैं जैसे, तो उसमें दिमाग में चोट आ जाती है पेशेंट के, तो इसको ही अपन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोल देते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको ही अपन ब्रेन स्ट्रोक बोल देते हैं, इसको ही हेमरेज बोलते हैं, इसको ही अपन कोमा भी कंडीशन बोल देते हैं, इसको ही थम्बोलाइसिस भी बोल देते हैं, इसको ही सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोल देते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड हैं सब तीनों चारों चीज़ें, क्योंकि जब अपनी वेसल फटेगी कोई ब्रेन में, तो हेमरेज भी होगा, क्लॉटिंग भी होगी ब्लड की, और उस कंडीशन में अपना कोमा में भी जाएगा पेशेंट। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इस पे एक्स के अपन ने इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मतलब असर क्या होगा अपना, वही होगा असर, ब्रेन डेड हो जाएगा ज़्यादा देर तक, जैसे बहुत ज़्यादा अगर गहरा हो, स्ट्रोक ज़्यादा सीवियर है तो, और पेशेंट कोमा में तो जाता ही है, और पैरालिसिस हो जाएगा बॉडी में, पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है उसका। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किया हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो इसे अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। पहले अपन देखते हैं प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट, फिर देखेंगे अपन एंटीक्लोट ड्रग्स जो इसमें यूज़ करते हैं, फिर देखेंगे अदर ड्रग्स जो इसमें यूज़ करे जाते हैं स्ट्रोक में, ब्रेन स्ट्रोक में। तो जैसे कि अपनी पहली मेडिसिन है डीपेन। डीपेन में क्या है अपना, नाइफी डाइपॉइन कैप्सूल्स। तो क्या ये अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहता है, जो कि इनक्री ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देता है ब्रेन में, मतलब अच्छा ब्लड सप्लाई जाए, रिलैक्सिंग वेसल मतलब वेसल को रिलैक्स कर देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा कर देता है ये। और जैसे बीपी बढ़ा हो पेशेंट का, तो बीपी कंट्रोल करता है ये। और ट्रिनिटल 400 टेबलेट भी अपना ब्लड सप्लाई ठीक करती है उसमें। अब इसमें क्या है अपना प्रेक्टम इंजेक्शन का जो कि नूट्रोपिन नाम से आता है, ट्रोपिल, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें। जो कि अपना एक इस ये इंजेक्शन क्या करता है, एक एसिटाकोलिन नाम का अपना न्यूरोट्रांसमीटर रहता है नर्व्स में, तो उसका क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है, मतलब उसको इंक्रीज कर देता है केमिकल मैसेंजर को। तो उससे क्या रहता है अपने नर्व में जो केमिकल मैसेज रहते हैं नर्व के बीच कांटेक्ट करने के लिए, तो वो बढ़ा देता है मैसेंजर को। तो उससे क्या रहता है कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है नर्व्स के बीच, और ऑक्सीजन सप्लाई ठीक छूट हो जाता है ब्रेन में। और हाइड्रोजन टैबलेट भी अपना लगभग यही काम करती है, रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छा कर देती है। और रिनरोल 200 टैबलेट भी अपना हेड इंजरी में जो अपना ग्लूकोज रहता है उसको बढ़ा देती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई को अच्छा कर देती है, और उसकी बेटर फंक्शनिंग हो सके ब्रेन में नर्व्स की, उसको अच्छा कर देती है। अब सेकंड कैटेगरी अपनी एंटी क्लॉट ड्रग्स, मतलब इसमें एंटी क्लॉट मतलब जो क्लॉट बना है अपने ब्रेन में, जो अपनी वेसल्स फट गई थी, उसके बाद जो क्लॉट बनता है स्ट्रोक के बाद, जिसको थम्बोलाइसिस भी बोलते हैं, थम्बोसिस, तो उस क्लॉट को अपन को हटाना रहता है। जैसे कि अपने हार्ट में भी ये दी जाती हैं ये ड्रग्स अपनी, हार्ट के पेशेंट में भी, जैसे हार्ट के पेशेंट में क्या रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है, उसमें क्लॉट बन जाता है अपनी। तो उसमें क्या है, इस क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए अपन को एंटी क्लॉट ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये ब्रेन स्ट्रोक में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्लिनेक्स इंजेक्शन भी अपना वही क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, और नोवास्टेट सी बी टैबलेट अपनी वही एंटी क्लॉट टैबलेट है। और एक्टिलाइज इंजेक्शन है, जो कि एक बहुत ज़्यादा महंगा इंजेक्शन आता है, लगभग 45,000 का आता है, 45-50 हज़ार का आता होगा लगभग। और इसी में का आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन, मतलब ये दोनों इंजेक्शन तुरंत पेशेंट को लगाए जाते हैं स्ट्रोक पेशेंट में, ताकि उनका क्लॉट जो है मतलब बन ना पाए क्लॉट एक तो, दूसरा जो क्लॉट बन चुका है उसको तुरंत नॉर्मलाइज करके डिसॉल्व कर देते हैं ये ड्रग, मतलब उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब अदर ड्रग में है अपने मानिटल एंड ग्रेसलिन इन्फ्यूज़न। तो ये अपना इन्फ्यूज़न है जो कि एडिमा जो अपने जो जैसे अब स्ट्रोक हुआ है भैया अपन को, तो सूजन भी आएगी दिमाग में, तो सूजन को हटाने के लिए अपना मैनिटल सॉल्यूशन का इन्फ्यूज़न का यूज़ किया जाता है, जो कि आईवी मेथड से लगाया जाता है, आईवी रूट से। तो पेशेंट को तुरंत दे दिया जाता है ये। और लेविट्रलोल इंजेक्शन, जैसे
अब अपना जैसे स्ट्रोक हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट में हाइपरटेंशन के चांस रहते हैं, मतलब बीपी बढ़ जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि ब्लड वो जो वेसल्स रहती हैं वो नैरो होने लगती हैं। और एकदम जैसे झटका लगता है पेशेंट को तो उसमें हाइयर बीपी में लेवोटल इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में लगाया जाता है बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए। और एल्मोकार्ड 80 टैबलेट है अपनी, तो ये भी अपनी बीपी को अच्छा करती है और रिलैक्स द वेसल एंड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है बॉडी में।